नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। ईरान में तनाव के बीच हॉर्मुज पार कर मुंबई पहुंचा तेल टैंकर। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आया लाइबेरियाई ध्वज वाला टैंकर। ईरान की अनुमति से हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर सुरक्षित रूप से पहुंचा मुंबई पोर्ट। महाराष्ट्र में होटल और रेस्टोरेंट के बाद सरकारी दफ्तरों की कैंटीनों पर भी दिखा एलपीजी का संकट का असर। एशिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी के कैंटीन में बेहद सीमित बचा है सिलेंडर का स्टॉक। सिर्फ एक दिन चल पाएगा किचन। महाराष्ट्र में गहराया एलपीजी का संकट। नागपुर, कोल्हापुर, सोलापुर और अमरावती समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें। एलपीजी संकट के चलते खाना बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ी मांग। मुंबई, नासिक, पुणे और संभाजी नगर समेत कई शहरों में दुकानों में उमड़ी खरीदारों की भीड़। कई दुकानों में इंडक्शन कुकटॉप का स्टॉक हुआ खत्म। मुंबई समेत कई बड़े शहरों में एलपीजी की किल्लत ने छोटे कारोबारियों और रोड साइड वेंडरों की बढ़ाई मुश्किलें। कई टी स्टॉल और फूड वेंडर्स गैस सिलेंडर न मिलने और बढ़ती कीमतों से हो रहे हैं परेशान, जिसके चलते समोसा, पोहा, चाय और इडली वड़ा समेत कई नाश्ते वाले आइटम्स के बढ़ाए गए दाम। महाराष्ट्र के कई शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने से होटल और वेंडर्स की बढ़ी परेशानी। लिहाजा ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे का कर रहे हैं इस्तेमाल। ईंधन के रूप में लकड़ी का हो रहा है इस्तेमाल। पालघर जिले के वसई में होटल व्यापारियों ने तहसीलदार से की मुलाकात। सिलेंडर न मिलने से जताई चिंता। कहा उनके व्यापार पर पड़ रहा है गंभीर असर। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रोहित पवार का बड़ा ऐलान। कहा 2 दिन बाद करूंगा एक बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र में गैस संकट के बीच शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने गैस की कमी के विरोध में शुरू किया आंदोलन। नागपुर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। वहीं कल्याण में चूल्हा जलाकर जताया विरोध। एलपीजी संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 5 और 7 स्टार होटलों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। होटल ताज समेत सभी बड़े होटलों को गैस के इस्तेमाल पर 20% कटौती करने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र विधानसभा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे हाई कोर्ट समेत मुंबई में कई जगहों पर बम विस्फोटक की धमकी से फैली दहशत। ईमेल के जरिए अलग अलग ठिकानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों से जुड़ा हो सकता है धमकी देने वाला ईमेल। महाराष्ट्र विधानसभा को बम से उड़ाने वाली धमकी वाले ईमेल पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा जांच में फर्जी पाया गया धमकी भरा ईमेल। रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट ने पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया के लिए जारी की चेतावनी। कहा 2 हफ्ते के भीतर जमा करें बकाया 21 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी, नहीं तो जुर्माना लगाने के साथ की जाएगी सख्ती से वसूली। मुंबई में बीएमसी ने बकाया कर की वसूली के लिए अख्तियार किया अब तक का सबसे बड़ा कड़ा रुख। मनपा ने अब तक 6,922 संपत्तियों पर लगाई रोक, जबकि 483 संपत्तियों को किया जब्त और 210 संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया भी की प्रस्तावित। महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी पर लगेगी रोक। चालान वसूली के लिए दी धमकी या बदतमीजी तो नपेंगे पुलिस वाले। लंबित जुर्माना भरवाने के लिए वाहन चालकों पर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न करने के दिए गए स्पष्ट निर्देश। गर्मियों में होने वाली भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने 176 समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का किया ऐलान। मुंबई से यूपी, बिहार के लिए चलाई जाएंगी ये ट्रेनें। युद्ध के बीच सोने चांदी के दाम में अचानक आई बड़ी गिरावट। सोने की कीमत में 1000 से ज्यादा, जबकि चांदी की कीमत में आई 6000 से ज्यादा की गिरावट। गैस संकट के चलते देश के कई शहरों में होटल उद्योग ठप। दरअसल गैस आपूर्ति नहीं होने से मुंबई, ठाणे, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में बंद हो गए हैं होटल, केटरर्स और रेस्टोरेंट। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी की खबरों के खिलाफ संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसद प्रदर्शन में हुए शामिल। महाकुंभ के पवित्र संगम तट से अपनी तस्वीरों के जरिए रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली मोनालिसा ने की शादी। तिरुवनंतपुरम के मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र की तस्वीरें हुई वायरल। रूसी कच्चे तेल से भरने लगी भारत की टंकी। भारत में रूसी तेल का आयात मार्च से 50% बढ़ा। खाड़ी देशों से भारत आने वाले कच्चे तेल की सप्लाई हुई प्रभावित, जिसके चलते रूस से हो रही है ज्यादा खरीदारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास से हुई टेलीफोन पर बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की दी
मंजूरी। 778 नाविकों समेत 28 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी में फंसे, उन्हें निकालने की होगी कोशिश। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को दी जमानत। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सुनाया फैसला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला करने की कोशिश। पूछताछ में आरोपी कमल सिंह जामवाल ने किया चौंकाने वाला दावा। 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारने का कर रहा था इंतजार। राज्यसभा में उठा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले का मुद्दा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, फारूक की जान लेने का है सरकार का मंसूबा। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।